कक्षा 8 देशीय संस्कृत संधि का अगला भाग पूर्व रूप संधि। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व रूप संधि में क्या होता है, उसके क्या नियम हैं, उसके क्या सूत्र हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि का अगला भाग पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंग पदांत दति। पद के अंत में एंग प्रत्याहार होना चाहिए। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एंग से तात्पर्य एंग एक प्रत्याहार है और इस एंग प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ वर्ण आते हैं। तो इसका जो सूत्र है एंग पदांत दति, यानी पद के अंत में एंग प्रत्याहार होना चाहिए और उस एंग प्रत्याहार के अंदर ए और ओ वर्ण होते हैं। तो इसका जो ये नियम है, ए के नियम है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो नियम है, पद के अंत में ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए, उसके बाद में ऋस्व अ होना चाहिए। कैसा अ होना चाहिए? ऋस्व अ होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो पद के अंत में ए और ओ होता है वो यथावत रहता है। पद के अंत में जो ए और ओ होता है वो यथावत रहेगा और जो अ है, ऋस्व अ है, उस अ की जगह अवग्रह अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवग्रह अ हो जाएगा। अवग्रह अ को अपन चिन्ह के रूप में ऐसे 5 के अंक की तरह दर्शाते हैं। तो क्या होगा? पूर्व रूप संधि में एंग पदांत दति, एंग में ए और ओ वर्ण आते हैं पद के अंत में, और उसके बाद में कोई ऋस्व अ होना चाहिए और उस ऋस्व अ की जगह ये अवग्रह अ हो जाएगा और ए और ओ यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके कुछ उदाहरण जैसे वने धन अत्र, वने धन अत्र। अब ध्यान दीजिए, वने में पद के अंत में क्या है? ए है और इधर क्या है? ऋस्व अ है। क्या है? ऋस्व अ। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, नियमानुसार पद के अंत में ए या ओ होना चाहिए। तो पद के अंत में ए या ओ है या ए है अपना, और बाद में कोई ऋस्व अ होना चाहिए, तो बाद में ये ऋस्व अ है। तो ऋस्व अ का क्या हो जाएगा? अवग्रह अ हो जाएगा। तो अपन इसको ऋस्व अ को अवग्रह अ के रूप में बदल देते हैं और जो ये ए है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब अपन वापस इसको जोड़ेंगे तो वने और ये अ की जगह अवग्रह अ आ गया, तो यहाँ वने अत्र शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वने अत्र शब्द हो जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण, वने धन अस्मिन, वने धन अस्मिन, अपना शब्द क्या है? वने धन अस्मिन। अब ये जो प्रथम पद है इसके अंत में ए आ गया। क्या आ गया? ए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, संधि हमेशा इन दो पदों के मध्य होती है। इन दो पदों के मध्य से तात्पर्य है कि ये आपके प्रथम पद है, इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और यहाँ द्वितीय पद से तात्पर्य है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण से तात्पर्य है। यानी संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। तो यहाँ अपना वने में ए अलग हो गया और इधर अ का अवग्रह अ बन जाएगा। तो संधि विच्छेद
करने पर वने धन अस्मिन और पुनः संधि करने पर वने अस्मिन क्या हो जाएगा, वने अस्मिन। केवल अ का परिवर्तित रूप अवग्र अ हो जाएगा और इधर पहले वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह अगला उदाहरण, को धन अपि, को धन अपि, पहला पद को, दूसरा पद अपि। अब पहले पद में को में क्या है, ओ अलग हो गया, अंतिम वर्ण हो गया, और द्वितीय में अ हो गया। नियमानुसार क्या कहते हैं कि किसी पद के अंत में ओ होना चाहिए और उसके बाद में ऋस्व अ होना चाहिए, तो उस ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथावत रहेगा और उस अ का अवग्र अ के रूप में चिन्ह बदल जाएगा। जैसे को धन अपि में को में ओ की मात्रा, इधर अपि का अ। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अ को अपन अवग्रह अ में बदलेंगे। किससे बदलेंगे, अवग्रह अ में बदल देंगे और ओ को यथावत रखेंगे, तो पुनः अपना शब्द बनेगा को अपि। क्या बनेगा, को अपि, को अपि। इसी तरह अगला है शब्द अपना वनौषधि। वनौषधि शब्द क्या है, वनौषधि, ध्यान देना। वन शब्द क्या है, वनौषधि, वन धन औषधि। सॉरी, इस शब्द को अपन दूसरे वे से लेते हैं। विष्णु धन औ, विष्णु धन औ। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, विष्णु में यहाँ अंतिम वर्ण है ओ और इधर औ में अ ऋस्व है, तो ओ के बाद में नियमानुसार कोई ऋस्व अ होने पर उस अ का अवग्रह में बदल जाएगा और ओ यथावत रहेगा। पुनः जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अपना विष्णु औ। क्या बनेगा, विष्णु औ। तो ये थी अपने पूर्व रूप संधि और इसका सूत्र था एंग पदांतति, यानी पद के अंत में एंग प्रत्याहार होना चाहिए। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आपके दो वर्ण आते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ए और ओ, और उसके बाद में कोई ऋस्व अ आने पर उस ऋस्व अ का अवग्र अ के रूप में बदल जाएगा और ए और ओ यथावत रहेगा। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों अपनी पूर्व रूप संधि जिसका सूत्र एंग पदांतति, और उस एंग के अंतर ए और ओ वर्ण आते हैं। अगली संधि है अपनी पररूप संधि। स्वर संधि की अंतिम संधि पररूप संधि। पररूप संधि और इसका जो सूत्र है वो है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पर रूप संधि स्वर संधि की अंतिम संधि पर रूप संधि और उसका सूत्र है एंगी पर रूपम, यानी एंग प्रत्याहार, बाद में एंग प्रत्याहार होना चाहिए। कैसे, इसका सूत्र है, ध्यान देना, नियम है वो है प्र उप और अनु,
प्र उप अनु पद के अंत में होने चाहिए, बाद में ए या ओ वर्ण होने चाहिए। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, प्र उप और अनु उपसर्ग पद के अंत में होने चाहिए और बाद में ए या ओ वर्ण होने चाहिए, यानी एंग प्रत्याहार के वर्ण होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, प्र उप अनु या अव, प्र उप अनु अव उपसर्ग के बाद में यदि ए या ओ वर्ण हो तो ये जो प्र उप और अनु उपसर्ग हैं ये आपके इन वर्णों के साथ में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे किसके साथ में? ए और ओ के साथ में। न इसमें कोई परिवर्तन होगा, न इसमें कोई परिवर्तन होगा। इनकी जो मात्राएं होगी वो इसके साथ में जुड़ जाएगी, यानी जो शब्द बनेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके कुछ उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है प्रधन एजते, प्रधन एजते। ध्यान दीजिए, ये प्र क्या है? ये एक उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, और एजते क्या है? एजते एक ये ए से प्रारंभ होने वाली धातु है। क्या है? ए से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो ध्यान दीजिए, प्र उप अनु अव उपसर्ग के बाद में कोई भी ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए। तो जो ये प्र उप और अनु अव उपसर्ग हैं वो उस धातु के साथ में जुड़ जाएंगे। तो अपना उदाहरण था प्रधन एजते, ये प्र उपसर्ग हो गया, और इसके बाद में यहाँ एजते हैं, ये ए से प्रारंभ होने वाली धातु हैं, इसलिए जो प्र उपसर्ग है वो एजते के साथ में जुड़ जाएगा। और वापस अपन शब्द बनाएंगे तो अपना शब्द बनेगा प्रेजते। क्या शब्द बनेगा? प्रेजते। इसी तरह अपना शब्द है उपधन औषधि, उपधन औषधि। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये उप है, ये अपना उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। औषधि है, ये ओ से प्रारंभ होने वाली, ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है, इसलिए ये जो प्र उपसर्ग उप उपसर्ग है ये औषधि के साथ में जुड़ जाएगा और अपना शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? उपोषति। क्या बनेगा? उपोषति। उपोषति शब्द बनेगा उपोषति। अगला उदाहरण, प्रधन एष्यति, प्रधन एष्यति। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्र उपसर्ग हो गया, एष्यति ए से प्रारंभ होने वाली धातु हो गई। जब अपन इनको मिलाएंगे तो अपना शब्द बनेगा प्रेष्यति। क्या बनेगा? प्रेष्यति। इस तरह से ये पररूप संधि के
कुछ उदाहरण हैं जिसका सूत्र है एंगी पर रूपम, यानी प्र उप अनु उपसर्ग के बाद में पद के अंत में प्र उप और अनु उपसर्ग होने चाहिए और बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं होनी चाहिए। यहाँ धातुओं से तात्पर्य है क्रिया, जैसे पठती, लिखती। पठती यानी पठ धातु है इसमें, और ये लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। इसी तरह लिखती, इसमें भी लिख धातु है, वर्तमान काल की ये क्रिया है। तो इस तरह से अपन पररूप संधि का संधि विच्छेद करते हैं और वापस संधि बनाते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पररूप संधि है, ये पररूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है। ये वृद्धि संधि का क्या है? अपवाद है। वृद्धि संधि का ये अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि वृद्धि संधि में भी वृद्धि संधि में भी जैसे आ के बाद में यदि ए या ऐ हो तो ऐ बनता है नियमानुसार, जबकि इधर क्या होता है, प्र उपसर्ग में अ अंतिम वर्ण होता है, उप उपसर्ग में अ अंतिम वर्ण होता है, उसके बाद में ए आता है तो उसका ऐ हो जाता है वृद्धि संधि के नियमानुसार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो पररूप संधि है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, इसलिए इस पररूप संधि को वृद्धि संधि का क्या माना गया है? अपवाद माना गया है। तो ये थे कुछ उदाहरण पररूप संधि के, जिसका सूत्र था एंगी पर रूपम, यानी पद के अंत में प्र उप अनु अव उपसर्ग होने चाहिए, बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कुछ धातुएं होनी चाहिए। तो जो प्र उप और अनु उपसर्ग हैं वो उस ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के साथ में जुड़ जाएंगे, न कि उसमें कोई परिवर्तन होगा। धन्यवाद। आज की अपनी क्लास में यहीं तक, आगे अगली क्लास में।